प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 12 की गणित में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का पार्ट 3 लेके आया हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लिख रहा क्वेश्चन नंबर 5 से 10 को सरल की, मतलब उसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 को सरल कीजिए। मतलब इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए देखिए, सबसे पहले इस अंडर रूट को हटाना होगा। अंडर रूट हटाने के लिए इसमें एक्स के जगह पे हम क्या रखें कि अंडर रूट हट जाए। तो इसको अंडर रूट हटाने के लिए जब या इस tan इनवर्स को हटाना, तो हमको यहाँ tan चाहिए। मतलब क्या हम एक्स की जगह पे रखें कि ये tan हो जाए। तो रखते हैं पुट एक्स बराबर tan थीटा, पुट एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब दिए गए क्वेश्चन में एक्स के स्थान पर क्या रखते हैं, tan थीटा। चलिए tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स। अब मैंने आपसे क्या कहा है, इसमें एक्स के स्थान पर tan थीटा रखिए, हो जाएगा tan इनवर्स। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan। आप देखिए यह एक फार्मूला बन रहा है। अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के साथ हम सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इस tan को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इस 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और इस एक्स हो जाएगा tan। हो जाएगा tan इनवर्स। अब बच्चों अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, तो जब अंडर रूट हटेगा तो वैल्यू हट जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा -1 अपॉन पूरा अपॉन हो जाएगा tan थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं, इस सेक को चेंज करते हैं कास में और इस tan को चेंज करते हैं साइन अपॉन कॉस में। तो हो जाएगा tan इनवर्स। इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा -1 अपॉन, इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan इनवर्स इसका करेंगे तो 1 माइनस cos थीटा पूरा अपॉन हो जाएगा cos थीटा। ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए दोनों ये करेंगे इसको सॉल्व आगे, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये अपने के ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको।
हमारा जो लक्ष्य है कि यहाँ किसी भी एडजस्टमेंट से tan थीटा को लाना है, tan के कोई रूप में लाना हो, तो चलिए हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसको चेंज करते हैं, इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। क्यों? हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी से रिप्लेस किए हैं। फिर लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा tan इनवर्स। अब प्यारे बच्चों बचा क्या हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई फार्मूला। इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन के घात से घात कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स तो हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन ये बचा है यहां cos थीटा बाई 2। अब देखिए साइन थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा हो गया, तो लिखेंगे tan इनवर्स, ये हो गया आपका tan थीटा बाई 2। अब tan इनवर्स tan है, इसलिए tan कैंसिल हो जाएगा, तो tan तो हो जाएगा थीटा बाई 2। अच्छा, आपने शुरू में माना था कि x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा वाला क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो यहां से थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स। ये इसका सॉल्व हो गया। मैंने सरल किया, या इसको कह सकते हैं ये इसका आंसर है। इसी प्रकार इसी क्रम में एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x cos x प्लस साइन x को सरल कीजिए। यह क्वेश्चन कर रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x को सरल करेंगे। तो चलते हैं, मैंने आपसे पहले बताया है कि इस tan इनवर्स को तभी हटाया जा सकता है जब यहाँ tan है। तो यहाँ कौन सा tan का फार्मूला लगता है, ये सोचना क्या, मतलब आप क्या करें कि इसमें एक tan के रूप में बदल जाए। चलिए tan इनवर्स, अगर यहां से cos x कॉमन किया जाए तो cos x कॉमन कर लीजिए, तो cos x कॉमन करेंगे तो बचा का 1 माइनस साइन x अपॉन cos x। वही क्रम हर में भी करते हैं, यहां से भी cos x कॉमन करेंगे, cos x कॉमन किया तो यहां हो जाएगा 1 प्लस साइन x अपॉन cos x। अब देखिए हर और अंश में cos होने तो cos कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ये साइन अपॉन cos क्या हो जाएगा tan x, हो जाएगा tan x 1 प्लस साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, उसको लिखेंगे tan x। इसको फिर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x इंटू 1। किसी भी संख्या का अगर किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आप लोग जानते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ये फार्मूला बनाने के लिए। तो आप tan में किस कोण का मान 1 होता है, tan में किस कोण का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, और उसको रेडियन में लिखा है तो कितना हो जाएगा tan π/4। तो लिख सकते हैं आप इसको tan इनवर्स, ये हो जाएगा tan π/4
माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, इसे 1 की जगह कर नहीं सकते हम, tan पाई बाई। अब देखिए tan a माइनस tan b हो, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यह tan a माइनस b का फार्मूला बना, तो लिखेंगे क्या, tan इनवर्स, ये फार्मूला जो बन रहा है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस, ये सॉल्व हो गया। इसी क्रम में कर रहा है क्वेश्चन नंबर 11 से 15 की प्रत्येक की गणना की। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 से 15 तक प्रत्येक क्वेश्चन की गणना करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन कर रहा है, इसी को सॉल्व करिए या मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। अब साइन में किस कोण का मान 1/2 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 ही होता है। तो आप इसको लिख सकते हो साइन पाई अपॉन 6। अब साइन से साइन इनवर्स उसके साथ क्या हो जाएगा, आपको मैंने पहले ही बताया है कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो इसका मान कितना होता है, एक्स हो, या साइन इनवर्स एक्स हो तब भी इसका मान क्या होता है, एक्स होता है। तो चलिए उसी क्रम में tan इनवर्स 2 cos 2 तो इसका मान हो जाएगा पाई बाई, tan इनवर्स 2, अब कितना जाएगा, 2 3 6, तो जाएगा 2 cos, हो जाएगा cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का मान कितना होता है, cos पाई बाई 3 में लोगे cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान हो गया 1/2, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3 cos 60 अंश का मान कितना हो गया, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो गया tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 हो गया। तो tan में किस कोण का मान 1 होता है, पाई बाई 4 का, तो लिखेंगे tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है tan इनवर्स tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। तो x का मान ज्ञात किया। क्वेश्चन का है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1
अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई 4, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मान ज्ञात करने के दोनों पक्ष को ले चलेंगे। तो लिखेंगे इसका पहले tan आपको बताए थे, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बताए थे आपको। इसी फार्मूले में ये एक्स हो गया समझ लीजिए, और ये हमारा क्या है वाई। चलिए तो लिखेंगे tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई। चलिए फार्मूला आते हैं, यही फार्मूला। तो tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये फार्मूला हो गया। अब इसी को इक्वल टू पाई बाई। चलिए अब इस tan इनवर्स को पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा, बचेगा हमारे पास। और इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो गया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब देखिए एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 2 का गुणा एक्स माइनस 1 में करेंगे तो यहां बचेगा एक्स माइनस 1, यहां हो जाएगा एक्स प्लस 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, यहां बचेगा एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट गया, बचेगा एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस। देखिए अगर इन दोनों का एक पोस्ट में a प्लस बी है और एक पोस्ट में a माइनस बी है तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे भी वही क्रम में उसी क्रम में है तो हो जाएगा, इसको उसी क्रम में रखते हैं, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू tan पाई बाई। इसका करेक्ट, इसका पहले आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हो जाएगा एक्स का मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 2x, फिर 1 का करेंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स, फिर माइनस 1 का 2 करेंगे तो माइनस 2 हो गया, बीच में चिन्ह हो गया प्लस, फिर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स हो गया। उसके बाद इसका माइनस 2 का एक्स में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 2x, इसका गुणा माइनस 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 पूरा अपॉन इसका करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स माइनस इक्वल टू हो जाएगा tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितना था। अब देखिए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसके हाथ में भी है, इसके हाथ कैंसिल हो गए। अच्छा देखिए 2x ये प्लस है, 2x माइनस है, ये माइनस x है, ये प्लस x है, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा फिर इसके माइनस 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 4। इस देखिए एक क्वेश्चन में एक्स प्लस ए प्लस बी है, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, इसका करेंगे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1।
फिर आगे चलते हैं 2x² माइनस 4। अब इसको लिखते हैं x² माइनस 4, इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x² और माइनस माइनस कितना हो गया +1 इक्वल टू, अब इस x² से ये x² कैंसिल, ये प्लस है और ये माइनस है, फिर हो जाएगा आगे 2x² माइनस 4 अपॉन -4 और +1, तो -4 और +1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 इक्वल टू 1। इसको बटे 1 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 2x² माइनस 4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसको -4 को पछातर करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 3 प्लस 4 हो गया, फिर लिखेंगे 2x² प्लस 4 में से -3 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा, तो हो जाएगा 2x² इक्वल टू 1, इसलिए x² बराबर हो जाएगा 1/2, इसलिए x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1/√, ये इसका। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 10 a 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² 1 प्लस, इसी को कर रहा है कि सॉल्व करना है या समतल रूप में लेना है या गणना करना है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए देखिए sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y² प्लस 1/2। तो देखिए वी नो दैट कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x²। अच्छा, और 2 tan इनवर्स y1 इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y²। अब देखिए, अब यही इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, तो tan 1/2, अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो प्लस 2 tan इनवर्स y, फिर करेंगे tan 1/2, इन दोनों में 2 बाइजेस्टर कॉमन कर लेंगे, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan, क्वेश्चन बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। अब यहां tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा tan, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स कोष्टक में x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, ये इसका सोल्यूशन आंसर बनता है। अब जो भी समस्या आएगी आपको इस प्रश्नावली में कमेंट बॉक्स में करिएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज किया जाएगा। थैंक यू।